हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका माननीय मेहर। बच्चों, आप जो 8वीं कक्षा के बच्चे हो, आपके लिए वीडियो है। आप जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, हिंदी भाषा का जो हिंदी सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे को, क्योंकि आप 8वीं क्लास के सभी बच्चे हिंदी पढ़ते हो, संस्कृत हिंदी दोनों आपका कंपलसरी है, पढ़ना पड़ता है कि नहीं। तो आपके जो 2 किताब है, हिंदी भारती और हिंदी व्याकरण, उसी में से मैं हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर मैं यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे आगे सभी चैप्टर को कराएंगे, ठीक है। तो मेरे वीडियो पर बने रहिए 8वीं कक्षा के बच्चों। आप जो हिंदी स्कूल में नहीं भी पढ़ पा रहे हो, तो ये वीडियो देखोगे तो आप क्या हो जाओगे, मतलब आप हिंदी में अच्छे से पढ़ पाओगे हिंदी को, और परिचित हो जाओगे हिंदी से अच्छे से, ठीक है। तो हम आपके जो यहाँ पर किताब तो है आपकी व्याकरण किताब है ये, और व्याकरण का पहला चैप्टर है, पहला पाठ है वर्ण परिचय। वर्ण परिचय मतलब जो हिंदी के जो वर्णमाला है उसका परिचय हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। तो मेरा चैनल है माननीय मेहर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे सभी चैप्टर का आपका वीडियो आएगा और आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, हम वर्ण परिचय को पढ़ेंगे। वर्ण परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी है, कौन कौन सा वर्ण है, वर्णों के भेद कौन सा है, कौन से भेद में कितना वर्ण है, वो सब हम पढ़ेंगे, और कौन से वर्ण को क्या कहते हैं सभी पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले आप ठीक तरीके से वर्णमाला को नहीं भी जानते होंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आप भली भांति अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्ण परिचय। वर्ण परिचय में यहाँ पर दिया है भाग क में दिया है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। तो आप सभी बताओ कि हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हमारे वर्णमाला में 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52, मतलब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। ऐसे आप देखो तो इंग्लिश वर्णमाला में कितने हैं? इंग्लिश वर्णमाला को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट में कितने हैं? 26 लेटर्स है। 26 लेटर्स है। तो इसी तरह से हिंदी में जो वर्णमाला में संख्या है 52, ठीक है, 52 संख्या है। और आप लोग बताइए उड़िया में कितना है? उड़िया में कितना वर्ण है? उड़िया में 49 है, 49 है, ठीक है। तो ये वर्णों की संख्या है। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? हिंदी की वर्णमाला पढ़ेंगे। तो क्या मैं बोली कि हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। और क्या क्या है वो 52 वर्ण? तो हम पढ़ेंगे तो अ से लास्ट तक जितने भी वर्ण है वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं सभी वर्णों को क्या कहते हैं? उन्हीं सभी वर्णों को हम वर्णमाला कहते हैं। सभी वर्णों को, जितने भी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं सभी वर्णमाला है, वर्णमाला के वर्ण। तो उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी की वर्णमाला 2 प्रकार का है। कितना? 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का है, यहाँ पर दे दिया है 2 प्रकार का। तो क्या क्या है? जो वर्णमाला में 52 वर्ण है उसको 2 भागों में भाग किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्या? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब ये स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है, और स्वर वर्ण में कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण में कितने होते हैं, देख लेते हैं हम। तो इससे पहले मैं थोड़ा बोर्ड लाऊं तो अच्छा होगा। नहीं, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ कि हमारा जो 52 वर्ण है, 52 वर्ण है, ठीक है, हमारा 52 वर्ण है, ठीक है। उन्हीं में 2 भेद हुआ है वर्णमाला का, जो कि स्वर है और व्यंजन है। स्वर है और व्यंजन है, ठीक है, ये 2 भेद हैं। स्वर में कितने हैं, व्यंजन में कितने हैं? स्वर में 11 है, 11 वर्ण है, और व्यंजन में 33 है। तो मिला हो बच्चों, 11 और 33 कितना हुआ? 44 हुआ। तो 44 हो रहा है। हमारा तो कितना है? 52 है। और कितना चाहिए हमको? और 8 चाहिए। और वो 8 वर्ण क्या है, हम यहाँ पर ही देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये देखो कि यहाँ पर जो स्वर वर्ण में जो 11 में बोली क्या क्या है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुआ कि नहीं?
तो स्वर वर्ण 11 वर्ण है, ठीक है। और व्यंजन वर्ण कितना है देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण को भी हम काउंट कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। तो व्यंजन वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये 5 है, ठीक है, ये 5 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 है। अब ये कितना 5 हुआ? 1 2 3 4 5। 5 5 जार कितना होता है? 25, ठीक है, 25 हो गया। और भी है, देखो 25 के बाद ये 4 को ऐड कर दो, 25 प्लस 4, और ये 4 को ऐड कर दो, तो 25 और 8 कितना होगा? 30 कितना होगा? 33 होगा। कितना होगा बोलो? तो यहाँ पर देखो 8 8 5 13, 3 1 है, 2 1 3, 33 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर व्यंजन 33 हम पढ़े, मैं बोली थी कि व्यंजन 33 है, ठीक है। तो ये 33 है, मतलब इतना मिलकर, ये सब मिलकर कितना हो रहा है? 33 हो रहा है। ये व्यंजन वर्ण है। अब 33 और 11 44 हो गया। अब हमको और कितना चाहिए? 8 चाहिए। वो 8 कहाँ से आएगा? तो देखो यहाँ पर जो व्यंजन वर्ण में ये वर्णों के साथ ये सभी वर्णों के साथ और 2 वर्ण भी यहाँ पर दिया गया है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ड़ ढ़। और ये इसका नाम क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। यहाँ पर भी ड ढ दिया है, मगर ये ड ढ है। क्या है? ये ड ढ। पढ़ने में क्या बोलते हैं? ड ढ। मगर ये ड़ ढ, थोड़ा लुढ़क कर बोलना है, ड़ ढ, क्योंकि बिंदु है ना, बिंदु के लिए ड़ ढ। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो ये देखो 33 व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण 11, और ये 2 उत्क्षिप्त को 2 ऐड कर दो, कितना हुआ? 2 1 3 3 6, 3 1 4, 46 हुआ। 46 हुआ। और कितना चाहिए? और चाहिए हमको 6 चाहिए, और 8 था, 2 आ गया, और 6 चाहिए। तो देखते हैं 6 कहाँ से आएगा। ये जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन को देखो, ये 4 है। और इसको संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है? ये तो वर्णमाला में आता है ना, स्र तक। तो ये चारों को व्यंजन वर्ण में नहीं रखा जाता, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यंजन मिलकर हुआ है। कैसे? जैसे कि अब ये क्ष क्या क्या मिलकर हुआ है? क जमा स, ये दोनों मिलकर क्ष हुआ है। और त्र क्या क्या मिलकर? त र त्र। और ज्ञ क्या मिलकर हुआ है? ज जमा न्य, ज्ञ, ठीक है। और स्र क्या है? स जमा र। तो इसी तरह से 2 व्यंजन है, क्योंकि ये क भी व्यंजन है, स्व भी व्यंजन है, त भी व्यंजन है, र भी व्यंजन है, ज भी व्यंजन है, न्य भी व्यंजन है, स भी व्यंजन है, र भी। तो 2 व्यंजन मिलकर हो रहा है ये अक्षर, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोली जाती है। संयुक्त मतलब जोड़ना, 2 व्यंजन जोड़ा है, तो इसको संयुक्त व्यंजन। और इसकी संख्या कितनी है? 4। तो हमारा कितना निकला था वर्ण? 46, मतलब 46 निकला था। 4 को ऐड कर दो, कितना हो गया? 50 हो गया, है ना, 50 हो गया। और कितना बचा है बच्चों? और 2 बचा है। और वो 2 क्या है? वो 2 है जो स्वरों में लिखा जाता है। क्या? वो 2 वर्ण है, स्वरों के साथ लिखी जाती है, अंग और अह। ये 2 वर्ण को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 52, जो कि 52 हो जाएगा। इनका नाम क्या है? इसको बोली जाती है अयोग वाह। क्या बोली जाती है? अयोग वाह। मतलब ये ना स्वर है ना व्यंजन है, ये स्वर और व्यंजन दोनों से मिला हुआ है। हम देखे थे कि ये संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिला हुआ था, ये संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिला हुआ था, ठीक है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। मगर ये जो अंग रह है, ये जो अंग रह है, ये 2 स्वर से भी नहीं मिला या 2 व्यंजन से भी नहीं मिला। ये क्या क्या मिला है? अ किससे मिला हुआ है? अंग, अ, अंग और व, अंग, ठीक है। वह तो एक क्या है? व्यंजन है, और अस्वर है, तो ये अंग हुआ। मतलब ये 2 स्वर और व्यंजन मिलकर हुआ है। और ये क्या है? इसको देखते हैं, अह अह अ जमा ह, अ जमा ह। ह एक क्या है? ह एक भी हम जानते हैं
ह एक भी व्यंजन है और ये स्वर है, तो स्वर और व्यंजन दोनों से मिला हुआ है, इसलिए अंग और अह को अयोग बोली जाती है, जो कि स्वर वर्ण के साथ ये लिखी जाती है। ये अ से ओ तक लिखकर अंग अह भी लिखी जाती है। यहाँ पर अंग अह भी मैं लिख सकती हूँ, अंग अह भी मैं लिख सकती हूँ, मगर ये गिनती में नहीं आएगा। गिनती में सिर्फ स्वर 11 ही आएगा और ये 2 को अलग से गिना जाता है और इसको अयोग बोली जाती है। तो हम जान गए कि हमारा कितना था वर्ण, 50 हो गया था और 2 मिल गया तो 52। तो जान गए 52 वर्ण। हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। ऐसे तो और भी बहुत सारा वर्ण होता है, अरबी फारसी का भी कुछ वर्ण है, आगत कुछ वर्ण है, मगर वो सब गिनती में नहीं आते, वो प्रयोग में आता है। वो हिंदी भाषा में, हिंदी शब्दों को लिखने में, हिंदी भाषा में प्रयोग में आता है वो वर्ण, मगर यहाँ पर गिनती में 52 संख्या में उसको गिना नहीं जाएगा। हाँ, हिंदी का वर्णमाला सिर्फ 52 ही है संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो स्वर वर्ण है उसको भी 3 भागों में व्यक्त किया गया है, वो तो हम देखेंगे। यहाँ पर और क्या क्या है वो हम, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। तो अभी वर्णमाला को आप जान गए कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और दूसरे वीडियो में मैं क्या करूँगी, और इसमें जो स्वर और व्यंजन वर्ण है उसकी परिभाषा लिखेंगे, किसे स्वर्ण वर्ण कहा जाता है, किसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है, और वर्ण भी किसे कहा जाता है उसकी भी परिभाषा लिखेंगे, और स्वरों का भी भेद, व्यंजन का भी भेद लिखेंगे, और मैं सब डिटेल्स में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको अगर अच्छा लगे ना, आपको अगर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करोगे, एक लाइक तो ज़रूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करोगे, ठीक है। और बच्चों से, दूसरे बच्चों से भी शेयर करना, वो भी देखें और जाने कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है और क्या क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, सी यू अगेन, बाय, सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे, ठीक है।